और जो इनकी स्टडी करते हैं ना पार्ट्स, ये जो पास्ट के रिमेन्स हैं उनकी जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम आई है हमारी न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स। और एक जो है वो टर्म बार बार यूज़ होगी इस चैप्टर में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की खुदाई करना, टू डग आउट, यानी खुदाई करना। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, या फिर कह लो कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उसकी कैसे खुदाई हुई, उसकी जो पास्ट है उसको कैसे स्टडी करा गया, उसे स्टडी करने में क्या क्या जो सोर्सेज है उनकी हेल्प मिली। क्योंकि इस चैप्टर में हमें ये बताया गया है, यानी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसके स्टडी करने में हड़प्पन स्क्रिप्ट ने हमारा कोई भी जो है साथ नहीं दिया, मतलब उसकी कोई भी हेल्प नहीं की उसने हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन को स्टडी करने में। क्यों नहीं की, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो अनडेसिफर है। मतलब अनडेसिफर का क्या मतलब है कि आज तक वो पढ़ी नहीं गई है, उसे कोई भी समझ नहीं पाया है। क्यों नहीं समझ पाया है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की जो स्टडी होती है ना वो नोन से अननोन में जाती है। क्या कैसे जाती है, या फिर पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट में जाती है। नॉन टू अननोन या फिर प्रेजेंट से पास्ट का क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास एक पेन है, और पेन का काम क्या होता है कि लिखने का, हम कुछ भी लिखना है तो हम पेन या फिर पेंसिल का यूज़ करते हैं। और अगर आर्कियोलॉजिस्ट को वैसा ही कुछ पास्ट के जो है जब वो स्टडी कर रहे हैं, जब वो एक्सकावेट कर रहे हैं किसी भी साइट को, तब उन्हें कुछ मिलता है तो वो कह देते हैं कि हाँ भाई ये शायद उस टाइम पे पेन का काम करता होगा, क्या शायद लोग जो है इसका यूज़ करते होंगे लिखने में। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है उनकी स्टडी होती है। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे साइंस हैं, सिंबल्स हैं और पिक्चर्स हैं। और इस स्क्रिप्ट की सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें 375 से लेकर 400 तक डिफरेंट साइंस है, टोटली डिफरेंट है, जो एक दूसरे से ज़रा से भी मैच नहीं करते हैं। और इसका एक भी साइन ऐसा नहीं है जो प्रेजेंट डे साइंस से, किसी भी साइंस से मैच करता हो, बिल्कुल डिफरेंट है सारे साइंस। ठीक है गाइज, सो अब हमारा नेक्स्ट आता है कि एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, मिस्टीरियस स्क्रिप्ट। और मिस्टीरियस स्क्रिप्ट यहाँ पे किसको नाम दिया गया है, हड़प्पन स्क्रिप्ट को। क्यों दिया गया है वही बता दें, क्योंकि ये स्क्रिप्ट आज तक अनडेसिफर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, क्योंकि इसके कोई भी साइंस वगैरह जो प्रेजेंट डे साइंस से या किसी भी चीज़ से मैच नहीं कर रही हैं। इस सिविलाइजेशन को स्टडी करने में जिस चीज़ ने जो है आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प करी है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। सिर्फ इन चीज़ों ने जो है उसकी हेल्प करी है। किनकी हेल्प करी है, आर्कियोलॉजिस्ट की हेल्प करी है। अब ये सोच रहे होगे यार इतनी देर हो गया हम हड़प्पन 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 या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, बट क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन ही क्यों नाम पड़ा है इसका। ऑब्वियस सी बात है, तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे कोई और सिविलाइजेशन इंडिया में थी ही नहीं, या फिर पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें कोई और सिटी थी ही नहीं। उसमें बहुत सारी सिविलाइजेशंस भी थी, मतलब सिटीज़ भी थी छोटी छोटी, जैसे कि हड़प्पा, चनहुदड़ो, मोहनजोदारो, धोलावीरा, नागेश्वर, सिसवाल, बालाकोट, राखीगढ़ी। ये जो हैं जिस टाइम पे हड़प्पा की जो सिटी है वो इंडिया में थी, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही ये सारे सिविलाइजेशन पार्ट हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हड़प्पन की ही एक सिविलाइजेशन थी। ये जो मैंने अपने जितने भी नाम बोले हैं ना, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, नागेश्वर, सिसवाल, बालाकोट, राखीगढ़ी, ये भी उसी टाइम पे जो है सिविलाइजेशंस इंडिया में रही हैं। लेकिन हड़प्पा नाम ही क्यों पड़ा इसका, क्योंकि ये फर्स्ट साइट थी जिसे एक्सकावेट किया गया था। मतलब इस साइट को, यानी जो हड़प्पा की जो जगह है सबसे पहले खुदाई उसी की गई थी, जिसकी वजह से इस पूरी सिविलाइजेशन को जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना चाहता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के पास की बसावट थी। सिंधु घाटी की जो नदी है, इंडस वैली जो है हमारी, वहाँ पर ये जो हमारी सिविलाइजेशन है वो बसी हुई थी। अब हमने ये देखा है कि जितनी भी सिविलाइजेशंस पुराने टाइम में थी वो सारी किसी ना किसी रिवर के या फिर वाटर के सोर्स के पास थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वाटर ही एक मेन सोर्स था लोगों के लाइवलीहुड के लिए। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी चाहिए होता था तो सबसे पहले उनकी नीड थी वाटर, कि उन्हें वाटर मिलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश हो रही थी और वो हड़प्पा थी।
जिस टाइम पे इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रही थी, उसी टाइम पे वर्ल्ड में और भी जो है कंटेम्प्रेरी टाइम पे, कंटेम्प्रेरी मतलब एट द सेम टाइम पे जो है बहुत सारी अदर सिविलाइजेशंस भी फ्लरिश हो रही थी। यूरोप की जो है यूरोप की जो सिविलाइजेशन थी उससे हम बहुत ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर है, क्योंकि 11th क्लास में हम पूरा जो है वो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। तो चाइना में जो है वो हुआंग हो सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। हुआंग हो क्या है, एक रिवर का नाम है हुआंग, जिसके पास में ये जो हुआंग हो सिविलाइजेशन है वो बसी हुई थी। यूरोप में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी, और इजिप्ट में नाइल रिवर वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो इंडिया की फर्स्ट सिविलाइजेशन है और अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन है। इसे अर्बनाइज्ड नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इतने अच्छे से सिविलाइजेशन प्लान थी कि जितने अच्छे से आज का हम प्रेजेंट डे भी जो है कोई भी जैसे इतने अच्छे से सिविलाइजेशन जो है वो उसकी प्लानिंग हो रखी थी कि आज की कोई मेट्रोपोलिटन सिटी या फिर जो स्मार्ट सिटी है वो भी इतने अच्छे से प्लान नहीं हो पाती हैं। ठीक है, आप ये लगा लो कि आज की स्मार्ट सिटीज़ और उस टाइम की हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो प्लानिंग है ना वो एक बराबर रह चुकी है। तो आप सोच सकते हो कि वो जो सिविलाइजेशन है वो कितनी ज़्यादा जो है वो फ्लरिश कर रखी थी, कितनी ज़्यादा अर्बनाइज थी, कितनी ज़्यादा प्लान सिविलाइजेशन थी वो। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के? 3 पार्ट्स हैं। पहला है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड 3500 BCE से लेके 2600 BCE तक है। सेकंड है हमारी मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक चला है। और इस चैप्टर में हम जिस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वो होगी हमारी सेकंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, एंड दैट इज़ द मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जो थर्ड है हमारी वो है द लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, और इसका टाइम पीरियड 1900 BCE से लेके 1300 BCE तक रहा है। और इसे ऐसे मत लिख देना कि 1300 BCE टू 1900 BCE, वरना मार्क्स कटने मतलब बिल्कुल पक्का है कि मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। क्योंकि अगर हम टाइमलाइन देखते हैं हिस्ट्री की अगर हम टाइमलाइन देखते हैं तो उसमें जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ है, जीसस क्राइस्ट कौन था? फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। उसके बर्थ को जो हम बीच में लिखते हैं, अब मान लो ये टाइमलाइन है हिस्ट्री की, इसमें जो बीच में लिखेंगे हम बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को रखेंगे। ठीक है, और इस तरफ रखेंगे हम जो हमारा जो राइट साइड है उसमें रखेंगे हम एडी, यानी जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है। और एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। एडी की क्या फुल फॉर्म है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश मीनिंग है ईयर ऑफ लॉर्ड, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, और जब हम हिस्ट्री में जब हम पीछे जा रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से आगे का टाइम यानी जो प्रेजेंट डे टाइम जो चल रहा है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं एडी, और उससे जो पीछे वाला टाइम है ना उसके लिए हम यूज़ करते हैं बीसी, और बीसी को आजकल क्या बोला जाता है? BCE। ठीक है, तो याद रख लेना। और एडी को आजकल बोला जाता है CE यानी क्राइस्ट एरिया और क्राइस्ट एरा, और BCE का मतलब है बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, ओके। अब सिर्फ यही मेन चीज़ें थी। अब जैसे ही हम अपनी बुक खोलते हैं, अब हम बुक कवर्स को जो बुक के टॉपिक्स हैं उसे कवर करेंगे। अब जैसे ही हम बुक खोल रहे हैं तो हमारा एक न्यू टॉपिक जो है आजकल ऐड हो गया है, एंड दैट इज़ जो 2020 के सिलेबस है, द हड़प्पन आर्कोलॉजी का जो टॉपिक है हमारा वो इसमें ऐड हो गया है। और जो फर्स्ट टॉपिक है आपका बिगनिंग्स, उस टॉपिक का जो नेम है ना वो कट कर दिया है, बाकी सारा जो आपका मटेरियल वो सेम रहा है, और ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब जैसे ही हम अपनी बुक खोल रहे हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो राइट हैंड साइड है वो यहाँ पर एक सील दी गई है। ये एक हड़प्पन सील है। क्या है? ये एक हड़प्पन सील है जिसे डिस्टिंक्विट आर्टिफैक्ट बोला गया है हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये एक स्टोन से बनी है जिसका नाम है स्टीटाइट, और ये जो सील है
ये एनिमल मोटिव्स को कंटेन कर रही है। और साइंस इस पे हैं एनिमल मोटिव्स यानी पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, और जो है मतलब इसमें जो भी पिक्चर्स वगैरह दी गई हैं आपकी, ठीक है। ये जो पिक्चर्स दी गई हैं एनिमल्स की या फिर ये जो प्लांट्स की, ये कही गए हैं एनिमल मोटिव्स। और ये जो है ना यहाँ पे ये जो लिखे गए हैं हमारा जो मतलब ये जो स्क्रिप्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है